अली खामेनेई उनका बयान आया है। उन्होंने बाकायदा आधिकारिक तौर पर ट्वीट करके ऐलान कर दिया है कि जंग शुरू हो गई है और इजराइल पर कोई रहम नहीं। दो टूक, सीधे दो टूक इजराइल को कह दिया है। और यह सब कुछ तब हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट को बीच में छोड़ करके निकल गए। जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम इजराइल में अब पूरी तरह से परमाणु बम का खात्मा चाहते हैं, हम सीज फायर नहीं चाहते हैं, हम खात्मा चाहते हैं। जब ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस बात को कहा जा रहा है तो उसके बाद में आयतुल्लाह अली खामेनेई का ये जवाब, आयतुल्लाह अली खामेनेई का ये आधिकारिक तौर पर बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आप ट्वीट देखिए, मैं इधर उधर से कोई खबर आपको नहीं बता रहा हूं, बल्कि आयतुल्लाह अली खामेनेई उन्होंने उनका जो आधिकारिक हैंडल है उससे ट्वीट किया है। और आयतुल्लाह अली खामेनेई ने ट्वीट करके लिखा है कि हम आतंकी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इस ऐलान के बाद में ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी हैं। और आयतुल्लाह अली खामेनेई का यह ट्वीट मंगलवार देर रात का है, जब उन्होंने सीधे तौर पर लिख दिया कि जंग शुरू हुई। बहुत ज्यादा कुछ लिखा नहीं है इस ट्वीट में, एक बार जरा फिर से देखिए। इस ट्वीट में कोई बहुत ज्यादा लाइनिंग नहीं लिखी उन्होंने, कोई बहुत ज्यादा यहां पर कंटेंट उन्होंने नहीं अपनी तरफ से दिया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही कि लिखा है कि जंग शुरू होती है, हम आतंकी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इस ऐलान के बाद ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी हैं। तो यानी एक तरीके से कल मैंने जो डिटेल में आपको खबर बताई थी, जिसमें यह कहा जा रहा था ईरान की तरफ से कि हमारे पास में 2000 मिसाइल है, अगर 200 मिसाइल भी हम रोजाना दागेंगे तो भी हमारे पास में 100 दिन का कम से कम जखीरा अभी भी है। और कल जब आयतुल्लाह अली खामेनेई के इस बयान के बाद में मिसाइलें गिरनी शुरू हुई तेल अवीव में, इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अंदर मिसाइलें गिरना शुरू होती हैं। और इससे पहले इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला, मोसाद के ना केवल हेडक्वार्टर पर हमला किया गया बल्कि उसके साथ साथ उनकी इंटेलिजेंस की बिल्डिंग, उस पर भी धमाका हुआ। और इसके बाद में आज सुबह भी कुछ धमाके हुए हैं। यह बात सही है कि इजराइल ने भी जबरदस्त पलटवार किया है, लेकिन इस पलटवार में, वार और पलटवार में सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? क्या इजराइल